वेलकम एवरीवन। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं पाइथन का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज फंक्शन। फंक्शन क्या है? तो फंक्शन इज ब्लॉक ऑफ ऑर्गेनाइज्ड reusable code that is used to perform single related action. Function provides better modularity for your application and high degree of code reusing. ओके, तो हम क्या करेंगे? हम अभी फंक्शन क्या है पढ़ेंगे। समझ लीजिए मेरे पास एक प्रोग्राम है। समझ लीजिए मेरा एक प्रोग्राम है इतना बड़ा। समझ लीजिए 1000 लाइन्स ऑफ कोड है। और इसमें क्या है, एक ब्लॉक ऑफ कोड है जो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी रन कर रहे हैं, यहाँ पे भी रन कर रहे हैं और यहाँ पे भी रन कर रहे हैं। समझ लीजिए हमारा एक प्रोग्राम है, ऐसे हमने क्या किया, 10-15 जगह पे अपना क्या है, ये कोड रन हो रहा है। समझ लीजिए ये एक कोड है 20 या 20 या 30 लाइन्स का कोड है, एक 30 लाइन का कोड है। ओके, तो हमने क्या किया, 3 जगह पे 30 लाइन का कोड लिख दिया, तो एक टोटल कितना हो गया, 90 लाइन्स ऑफ कोड हो गया। अब मेरे डेवलपर ने या मेरे क्लाइंट ने मुझे क्या सजेस्ट किया, अब थोड़ा सा इसमें चेंज करो। क्या करना है, एक चेंज करना है ये ब्लॉक ऑफ कोड में। तो वो सजेस्ट कर रहा है कि क्या करो, ये लाइन पे ना एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा दो। समझ लीजिए हम ऐसा कलर में इसको येलो कलर में लेते हैं, और एक लाइन का कोड है ना, ये यहाँ पे मॉडिफाई कर दो। तो इधर भी हमें वही मॉडिफाई करना पड़ेगा और इधर भी हमें यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो समझ, 3 जगह पे हमने उसको मॉडिफाई करना पड़ा। अब प्रॉब्लम क्या है, समझ लीजिए और 2-4 जगह पे इसको यूज किया और एक चेंज आ गया और हम भूल गए एक जगह पे चेंज करना। पॉसिबिलिटी है, यस, ये डिफिकल्टी लग सकता है। तो हम क्या कर रहे हैं कि इसके लिए हम फंक्शन यूज कर सकते हैं। फंक्शन क्या करेगा, देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ब्लॉक ऑफ कोड है ना, ये ब्लॉक ऑफ कोड हम यहाँ पे सेपरेटली लिखेंगे। ओके, यहाँ पे हम सेपरेटली लिखेंगे और जहां भी हमें चाहिए, जहां भी रिक्वायरमेंट, यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है ना, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको कॉल भेजेंगे। ओके, यहाँ पे हम इसको रिक्वेस्ट भेजेंगे ये फंक्शन को। ये फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा और यहाँ पे रिटर्न आएगा नेक्स्ट लाइन पे और शुरू हो जाएगा। यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ से रिक्वेस्ट भेजा, यहाँ पे गया, प्रोसेस हो गया, प्रोसेस होकर रिप्लाई आ गया। यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको रिक्वेस्ट भेजा, प्रोसेस हो गया, रिप्लाई आ गया। तो इस तरह से क्या हो सकता है, एक लाइन में ही उसको कॉल जा सकता है और कॉल जाके वो प्रोसेस हो गया, यहाँ पे ये 30 लाइन का कोड प्रोसेस हो गया और इसका रिप्लाई यहाँ पे आ गया। तो मुझे इसका बेनिफिट क्या होगा, इसका बेनिफिट होगा कि मुझे मेंटेन करने के लिए एंड रीयूज करने के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए हम पाइथन में इसको कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। अब थियोरेटिकली देखिए और क्या है, एज यू ऑलरेडी नो पाइथन गिव्स यू बिल्ट इन फंक्शंस। जैसे हमने प्रिंट यूज किया, प्रिंट को हम क्या करते हैं, मैसेज भेजते हैं और डायरेक्टली वो प्रिंट कर देता है स्क्रीन पे, राइट। तो वो क्या है, वो फंक्शन है ना, वो बिल्ट इन फंक्शन है। बट यूजर ऑल्सो कैन राइट हिज ओन फंक्शंस। These functions are called as user defined functions. तो यूजर खुद का भी फंक्शन बना सकता है, उसको क्या कहते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। तो डिफाइन कैसे करते हैं फंक्शन, फंक्शन डिफाइनेशन का सिंटैक्स देखिए, ये है डेफिनेशन, डेफ करके कीवर्ड यूज करना है और उसके बाद फंक्शन का नाम देना। तो चलिए हम क्या करते हैं, खुद से एक प्रोग्राम करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा एक नया प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैं उसको नाम दे रहा हूँ फंक्शन डॉट पी वाई। ओके, फंक्शन डॉट पी वाई करके नाम दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे बी एफ, यहाँ पे लिखेंगे माई अंडरस्कोर फंक्शन। मैंने फंक्शन का नाम दे दिया माई अंडरस्कोर फंक्शन, FUNCTI। ओके, उसके बाद इसमें पैरामीटर भेजने हैं। अभी हम कुछ पैरामीटर नहीं भेजेंगे, यहाँ पे हम कोलन लिखेंगे, एंटर दबाएंगे और इसके बाद हम इसके अंदर कुछ लिख सकते हैं, प्रिंट लिखेंगे, दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन। उसके बाद लिख सकते हैं प्रिंट, प्रिंट लिखेंगे, यहाँ पे बोलेंगे दिस इज कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम। ओके, दिस इज कॉल्ड और दिस कैन बी कॉल्ड, ऐसा रखिएगा, दिस कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 लाइन का एक फंक्शन लिखा जहाँ पे हमने 2 प्रिंट लाइन लिख दी और हम इसको अभी कॉल कर सकते हैं। तो कॉल कैसे करना है, यहाँ पे सिर्फ लिखना है माई अंडरस्कोर फंक्शन और इसको ब्रैकेट में ब्रैकेट डालना है। तो ये क्या करेगा, प्रोग्राम यहाँ पे फंक्शन डिफाइन होगा और डायरेक्टली कॉल हो जाएगा यहाँ से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको अभी रन करते हैं और आउटपुट देखिए, दिस इज फंक्शन, दिस कैन बी कॉल्ड एनी नंबर ऑफ टाइम। मुझे और एक बार कॉल करना है, जस्ट यहाँ पे लिखना है माई फंक्शन ब्रैकेट डालना है, सिंगल लाइन में ये कॉल हो गया, यहाँ से प्रोसेस हो गया और रिप्लाई यहाँ पे। आउटपुट देखिए 2 बार टाइप हो रहा है, यहाँ पे देखिए ये प्रिंट हो रहा है और इसके बाद ये भी प्रिंट हो रहा है, तो ये 2 बार प्रिंट हो गया।
तो इसको बोलते हैं फंक्शन, राइट। हमने सी सी प्लस प्लस जावा में भी पढ़ा है, सेम कंसेप्ट यूज किया जाता है फंक्शन। तो ये फंक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो ये लिख दिया हमने क्या, विदाउट पैरामीटर वाला फंक्शन, फंक्शन को कुछ पैरामीटर ही नहीं भेजना, राइट। तो अब हम क्या कर सकते हैं, आगे जाके हम फंक्शन को पैरामीटर भी भेज सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ प्रिंट भेजा है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लिखेंगे, इस फंक्शन को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे बोलता हूँ df my अंडरस्कोर फंक्शन लिखता हूँ मैं, my अंडरस्कोर function। इसको मैं क्या करूंगा, एक str करके पैरामीटर भेजूंगा, यहाँ पे हम नेम करके पैरामीटर भेजेंगे नेम, और यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट वेलकम प्लस नेम। तो जो नेम भेजा है ना उसको हम प्रिंट कर रहे हैं। तो इसको कॉल कैसे कर रहे हैं, यहाँ पे बोलूंगा मैं my अंडरस्कोर फंक्शन, और इसके अंदर भेजूंगा मैं मेरा नाम अभिजीत। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, वेलकम स्पेस यहाँ पे डाला है हमने, तो वेलकम अभिजीत स्पेस के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए वेलकम अभिजीत। तो हमने क्या किया, इसको एक पैरामीटर भेजा और ये पैरामीटर गया और यहाँ से चेंज हो गया, राइट। तो इसके बाद हम देख सकते हैं, अब हमें चेक करना है कि ये जो हमने नेम भेजा है, अगर ये हमारा वेरिएबल कॉमन रहेगा तो इसको ग्लोबल बोलते हैं, आगे जाके स्ट्रक्चर में आने वाला है। हमने एक कॉलिंग भी देखा, राइट, कॉल करके देखा। इसके बाद पास बाय रेफरेंस एंड पास बाय वैल्यू हमें भी ये भी देखना है। तो हम ये देखेंगे, और एक ग्लोबल एंड, ये जो है ग्लोबल एंड लोकल, ये जो पॉइंट आने वाला है, एक मिनट यहाँ पे देखेंगे, ग्लोबल एंड लोकल, यहाँ पे देखिए ग्लोबल एंड लोकल, ये भी हमें पढ़ना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम जस्ट बुक के हिसाब से ही जाएंगे। मैंने थोड़ा सा मिस आउट कर दिया, मैं आगे गया। तो हम क्या करेंगे, पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ def माय अंडरस्कोर फंक्शन, ओके। और इसको मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर बॉडी में लिख दिया एज पर बुक। हम क्या जाएंगे, एक फंक्शन लिखेंगे और इसमें हम क्या करेंगे, माय लिस्ट, ओके। इसको पैरामीटर भेजने वाले हम माय लिस्ट करके, ये माय लिस्ट आ जाएगा। इसके 0 के पोजीशन पे हम लिखेंगे फिजिक्स, ओके। हम यहाँ पे फिजिक्स लिखेंगे, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे खुद का लिस्ट बनाएंगे माय लिस्ट, और इसको लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट में, हम लिस्ट बना रहे हैं, यहाँ पे बोलेंगे मैथ्स बायो एंड केमिस्ट्री, CHEMISTR, ओके, मैथ्स बायो एंड के। तो इसको हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट माय लिस्ट, ओके। यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और इस अभी अब क्या होगा, अपने आउटपुट में आ जाएगा मैथ्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अब मैं जाके क्या कर रहा हूँ, माय फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, और इसको बोलूंगा मैं माय लिस्ट एज अ पैरामीटर लेके जा। तो ये पैरामीटर वो लेके गया है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 0 पोजीशन पे उसने क्या किया, मैथ्स प्रिंट कर। तो अब जाके मैं फिर से इस फंक्शन कॉल के नीचे फिर से प्रिंट करता हूँ, और इसको CLS करके फिर से रन करेंगे, तो आउटपुट हमें पता चलेगा। यहाँ पे देखिए मैथ्स बायोलॉजी केमिस्ट्री, मैथ्स बायोलॉजी केमिस्ट्री, ये चला गया ऊपर, और चला जाने के बाद हमने क्या किया, माय लिस्ट 0 पे हमने क्या किया, नया वैल्यू प्रोवाइड कर दिया। तो जनरली क्या होता है, जब भी हम पाइथन में कुछ वैल्यू भेजते हैं तो वो वैल्यू जाता है एज अ रेफरेंस, ओके। जनरली रेफरेंस जाता है, क्योंकि हमने देखा यहाँ पे हमने प्रिंट किया, अब हमने यहाँ से फंक्शन को कॉल कर दिया। C++ में क्या होता है, जनरली ये कॉपी जाता है, लेकिन यहाँ पे कॉपी नहीं जा रहा है, ये क्या हो रहा है, एज इट इज जा रहा है। वहां पे हमने डायरेक्टली वैल्यू चेंज कर दिया और वैल्यू डायरेक्टली प्रिंट कर दिया। तो ये जनरली होता है पास बाय रेफरेंस, तो डायरेक्टली रेफरेंस को ही मॉडिफाई कर देता है। समझ आ रहा है, राइट। इसके बाद हम देखेंगे कौन सा चैप्टर है, फंक्शन आर्गुमेंट। वी कैन सेंड आर्गुमेंट टू फंक्शन। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड बोल रहे हैं, तो हम ये रिक्वायर्ड पहले कंसेप्ट देखेंगे। तो समझ लीजिए मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक नेम करके पैरामीटर भेज दिया, तो यहाँ पे हम करेंगे प्रिंट वेलकम नेम, वेलकम स्पेस प्लस नेम, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे माय फंक्शन को। कैसे करना है, माय अंडरस्कोर फंक्शन, यहाँ पे मैं मेरा नाम भेज रहा हूँ। तो ये क्या हो गया, पैरामीटर चला गया, राइट। यहाँ पे वेलकम प्रिंट हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पैरामीटर ही नहीं भेज रहा हूँ, ये पैरामीटर निकाल रहा हूँ। तो क्या होना चाहिए, ये देखिए, अब ये क्या बोलेगा, एरर देगा, माय फंक्शन इज मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजीशन आर्गुमेंट। तो ये कंपल्सरी इसको हमें भेजना है, दैट इज व्हाट रिक्वायर्ड, ओके। तो आप बिना पैरामीटर के फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते, ओके। ये इसको बोलते हैं रिक्वायर्ड पैरामीटर, रिक्वायर्ड आर्गुमेंट्स। उसके बाद कीवर्ड आर्गुमेंट क्या आता है, कीवर्ड आर्गुमेंट क्या है, यहाँ पे देखिए कीवर्ड आर्गुमेंट्स आर रिलेटेड टू फंक्शन कॉल। व्हेन यू यूज कीवर्ड आर्गुमेंट्स इन फंक्शन कॉल, द कॉलर आइडेंटिफाइज आर्गुमेंट बाय पैरामीटर नेम।
तो समझ लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक प्रोग्राम भेज रहा हूँ, यहाँ पे नेम लिखा, ओके, यहाँ पे मैंने नेम लिखा, और इसको क्या करेंगे हम, कॉमा करेंगे, ईमेल करेंगे, नेम कॉमा ईमेल, वेलकम नेम प्लस यहाँ पे हम ईमेल को भी प्रिंट करेंगे, राइट। तो इसको अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे डिलीट करते हैं, इसको हम क्या करेंगे, मैं भेज रहा हूँ अभिजीत कर रहा हूँ, और यहाँ पे हम भेज रहे हैं, मेरा मैं ईमेल आईडी भेज रहा हूँ, ठीक है, @gmail.com, ठीक है। तो मैंने भेजा, तो ये गया क्या, अभिजीत गया इस नेम में, ईमेल गया इस ईमेल में, आउटपुट देखिए, वेलकम अभिजीत, ईमेल भी प्रिंट हो गया। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा जल्दी जल्दी में मैंने क्या कर दिया, इसको पैरामीटर गलत जगह पे दे दिया, उल्टा सुल्टा कर दिया। तो अब क्या होगा, आउटपुट देखिए, अब क्या होगा, आउटपुट उल्टा उल्टा आ गया, ईमेल पहले प्रिंट हो गया, उसके बाद नेम प्रिंट हो गया, और ये प्रॉब्लम बन गया ना। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या है पाइथन में, पाइथन बोलता है यहाँ पे आप क्या करो, उसको नाम दे दो, इसको बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, इसको यहाँ बोलेंगे, इसको बोलेंगे दिस इज नेम, और इसको बोलेंगे दिस इज ईमेल। तो ये क्या करेगा, ये ईमेल एंड नेम लेके चला गया ऊपर, और अभी आउटपुट देखिए, पैरामीटर उल्टा सुल्टा भेज दिया, फिर भी क्या हो गया, इसने कंसिडर कर लिया ये ईमेल है, तो ये गया ईमेल में और ये गया नेम में। इसको बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। ये डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट कंसेप्ट क्या है, कभी कभी हम क्या कर सकते हैं, नेम भेजना ही भूल गए, तो क्या करेंगे हम, तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंज करते हैं प्रोग्राम को, इसको मैं सिर्फ नेम भेज रहा हूँ ऐसा समझ लीजिए, और यहाँ से हम क्या करेंगे, नेम भेजेंगे। अभी ये मैंने नया प्रोग्राम, इसके अंदर प्रिंट करेंगे वेलकम प्लस नेम, राइट, इसको मैंने प्रिंट कर दिया, तो अपना आउटपुट क्या आ जाएगा, अभी ये आउटपुट आ जाएगा वेलकम अभिजीत, राइट, इसमें स्पेस देना भूल गया, ठीक है। तो वेलकम अभिजीत आ जाएगा। अभी जल्दी में मैंने क्या कर दिया, मैं कभी कभी गलती से क्या कर सकता हूँ, इसको मैं भेजना भूल सकता हूँ, तो क्या करेगा अभी ये, अब ये एरर देगा, राइट, अब ये एरर देगा, क्यों, क्योंकि हमें कंपलसरी भेजना है। अब अगर कभी कभी ऐसा मैंडेटरी हो सकता है कि मैंने भेजा नहीं, फिर भी उसको खुद का कुछ कंसिडर करना है, तो यहाँ पे मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, नेम इज इक्वल टू अभिजीत। तो ये क्या करेगा, अगर भेजा नहीं है ना, तो इट विल कंसिडर नेम एज अभिजीत। आउटपुट देखिए अभी, अब एरर में देगा, राइट। इसको बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। उसके बाद क्या है, वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स। तो वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट्स में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, वेरिएबल लेंथ, ओके। यहाँ पे देखिए हम क्या कर सकते हैं, एज मेनी पैरामीटर्स वी वांट टू सेंड एज अ पैरामीटर टू फंक्शन, तो वो भी कर सकते हैं। समझ लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको नेम लिख दिया, राइट, तो इसको मैं ARG बोलता हूँ, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ ARG प्रिंट करेंगे, ARG, ओके। और हमने क्या कर दिया, यहाँ पे A भेज दिया, यहाँ पे B भेज दिया, यहाँ पे C भेज दिया, आउटपुट में प्रॉब्लम आ जाएगा, राइट। यहाँ पे बोल रहे 3 पैरामीटर, यहाँ पे एक ही है, आउटपुट लेगा क्या, नहीं लेगा, देखिए यहाँ पे उसने बोल दिया 3 आर्ग्यूमेंट चाहिए लेकिन एक ही भेजा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सिर्फ एक बार क्या करेंगे, हम इसको स्टार लगा देंगे। स्टार लगाने से क्या होता है, एक बार आउटपुट चेक कीजिए आप, प्रोग्राम में एरर नहीं आ गया, ये क्या हो गया, ट्यूपल में कन्वर्ट हो गया, टपल, टपल में कन्वर्ट हो गया, ये 3 वैल्यू गए एज अ टपल इसके अंदर। तो जब हम स्टार भेजते हैं, स्टार लिखते हैं आर्ग्यूमेंट्स को, तो ये पॉइंटर नहीं, ये क्या बोलता है, टपल करके कंसिडर कर जाता है। तो ये जितने भी आर्ग्यूमेंट्स आ जाएंगे इसके अंदर ले जाएगा, और इसको हम 0 1 2 से एक्सेस भी कर सकते हैं, इसका लेंथ भी ले सकते हैं। तो ये बोलते हैं वेरिएबल लेंथ ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इसके बाद और एक इंपॉर्टेंट चीज आता है, कभी कभी हमें क्या करना है, ये पैरामीटर्स भेजने हैं, तो हम क्या करते हैं, नेम्ड पैरामीटर भी भेज सकते हैं, राइट। यहाँ पे कभी कभी हम क्या करेंगे, नेम भेजेंगे, नेम इज इक्वल टू अभिजीत, ईमेल इज इक्वल टू मेरा, मैं ईमेल आईडी लिख रहा हूँ, ओके, मैंने ईमेल भी भेज दिया। तो अब ये क्या करेगा, राइट, अब ये कंफ्यूजन होगा, इसका क्या लेके जाना है, इसको इक्वल टू लिखना है, राइट, इक्वल टू कर दिया नेम एंड अभिजीत। अभी ये पैरामीटर गया इधर, लेकिन क्या होगा देखिए, कंफ्यूजन हो गया इसको, अभी नेम से भेजा ना अपने नाम से, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस टाइम हमें यहाँ पे डबल स्टार यूज करना है, यहाँ पे डबल स्टार यूज करना है, और आउटपुट अभी आप देखिए क्या होता है, डबल स्टार से इसने कन्वर्ट कर दिया इसको डिक्शनरी में, तो अब ये बन गया डिक्शनरी। तो आपको समझ में आ गया होगा, जब भी हमें मल्टीपल पैरामीटर्स भेजने हैं, आपको पता नहीं कितने पैरामीटर्स है,
और वो डायरेक्टली एज अ वेरिएबल आप उसको पैरामीटर भेज रहे हैं, तो उसको हम रिसीव कर सकते हैं टपल में, ट्यूपल या टपल में। और अगर आप नाम से भेज रहे हैं तो आपको रिसीव करना है वो एज अ डिक्शनरी। और वो पैरामीटर एज अ डिक्शनरी कैसे करना है, डबल स्टार यूज करके हम इसको डिक्शनरी कर सकते हैं, राइट। और सिंगल स्टार से हम क्या कर सकते हैं, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ट्यूपल में। तो ये था फंक्शन का कंसेप्ट। आपको इसका बहुत सारा प्रैक्टिस करना है। अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको ये फंक्शन में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।